एवरीवन, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। मेरे को ईमेल आया मणिपाल यूनिवर्सिटी से कि सर टेड टॉक दीजिए, आके इंस्पिरेशनल टॉक दीजिए। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता मैंने अभी तक जीवन में कुछ ऐसा किया है कि मैं इंस्पायर करूं जाके किसी को। बट फिर भी मैंने कहा कि फिर भी मैं आ गया। मैंने कहा मौका अच्छा छोड़ना नहीं चाहिए। सो टॉक्स देने का मैंने कहा चलो अभी पक्का इंजीनियर हुआ। सो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईटी खड़गपुर। दिल से इंजीनियर हूँ मैं, दिल से। सो क्या करते हैं हम लोग, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तैयारी करते हैं। मैं इतना पक्का इंजीनियर हूँ कि मैंने 1 घंटा पहले तैयारी की। सो वॉट एवर इंजीनियर्स डू लगे हुए थे। देन फाइनली आई प्रिपेयर्ड समथिंग, आई केम हेयर। सो जब मैं स्कूल में था, आई वॉज अ वेरी वेरी इंट्रोवर्ट गाय। और मुझे लगता था यार मुझसे नहीं होगा। मेरा एक ऐसा एटीट्यूड था, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट फाइनली कुछ चीज़ें आगे बढ़ी। बट हमेशा ऐसा एक डर सा रहता था बिकॉज आई वॉज वेरी अफ्रेड टू एक्सपोज माई सेल्फ टू इम्परफेक्शन। मुझे लगता था कि अगर मैं जाके कहीं पे बात करूँगा, ग्रुप में हम सारे हीरो होते हैं, ग्रुप में सारे शेर होते हैं, बट जैसे ग्रुप से अलग जाते हैं ना, वो डर सा आ जाता है। सो हमेशा ये था कि कहीं अकेले ना कोई पकड़ ले, बिकॉज वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ कि यार किसी को ये दिख जाएगा कि हम इम्परफेक्ट हैं। सो वो एक मुझे बहुत बड़ा डर था अपने ही अंदर। एंड सो लाइफ चलती गई आगे। सो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईटी खड़गपुर। और जहाँ यहाँ पे आने से पहले मुझे था कि यार गूगल टॉक कैसे देते हैं मुझे पता नहीं था। सो मैंने गूगल किया पहले, व्हाट टू से इन अ गूगल टॉक। तो फ़ायदा हुआ नहीं इसका कुछ ज़्यादा। So I graduated from IIT Kharagpur. Small introduction about myself. I graduated from 2008, 2004 to 2008. I studied civil engineering, and then I also competed professionally. So I am a competitive bodybuilder. I've competed at all highest level in India. National championship में मैंने compete किया है. And this was while I was working as a full-time airline pilot. शादी के पहले मैं टॉम क्रूज दिखता था, शादी के बाद अभी मैं normal. So I'm also a certified fitness trainer. And fitness से journey कैसे IIT से start होके aviation में कैसे गई और fitness में कैसे आया, I'll discuss about that. And I run 2 YouTube channels. I have Fit Muscle TV and also have a vlog channel which is called Flying Beast. I make small stories about what I do in day-to-day life. कहाँ जाते हैं, कहाँ travel करते हैं. So ये सब stories हम share करते हैं. So I have roughly about 1.5 million subscribers on my YouTube channel. So बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लाइफ में ये जानना होता है कि हम क्या करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका लाइफ में सॉर्टेड होता है कि उनको क्या करना है, उनका गोल हमेशा सॉर्टेड होता है। सो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके घर में अगर कोई है, सो ही विल ऑलवेज नो कि यार मुझे बिजनेस ही करना है। या कोई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी का जो बेटा होगा उसको पता है मुझे बॉलीवुड में ही जाना है, कुछ ऐसा करना है मुझे लाइफ में। बट वॉट अबाउट अस? हम लोग ऐसे नहीं होते। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, व्हेन आई वाज एट योर स्टेज, बहुत ही कंफ्यूज्ड लाइफ रहती है हमारी। पता नहीं होता लाइफ में कि क्या करना है। एंड गोल्स करना है, लेकिन कुछ करना है लाइफ में ये होता है, लेकिन क्या करना है ये कभी पता नहीं रहता। सो व्हाट अबाउट अस? व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल? हमें पैशनेट होते हैं, लेकिन वो पैशन निकलते निकलते हमें लगता है हमारे पास कुछ है ही नहीं पैशन, हमारी लाइफ बहुत ही बेकार चल रही है। और ऑल्सो आई वॉज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मैक्सिमम लोग जो होते हैं कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं हम लोग। सो मतलब जो नॉर्मल होता है, क्रिकेट खेल रहे हैं अपना, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में क्या है, शाम को क्रिकेट खेलते थे, उसी में मज़े आ रहे हैं, वही कर रहे हैं, पढ़ने का मन ही नहीं करता था। तो जैसे हमारे नॉर्मल घर में होता है, क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल नाली में चली गई, उसी को उठा के फिर साफ़ कर रहे हैं, दीवारों पे टप्पे मार मार के, सब करते हैं ऐसा। फिर आधे घंटे बाद गाल पे टप्पे होते हैं हमारे, और मम्मी टप्पे लगा देती हैं, फिर क्या कर रहा है, व्हाट इज़ दिस? सो ये सारे काम, साबुन होता है घर में, छोटी सी पतला सा आता है, बट वो बोलते हैं कि उसको यूज़ करना है बड़े वाले साबुन में चिपका के। मेरे को तो 12th क्लास तक पता नहीं चला कि शैम्पू नाम की कोई चीज़ होती है। तो हम घर में शैम्पू आता था, वो सिर्फ मम्मी के लिए, क्योंकि मुझे लगता था शैम्पू शायद लेडीज़ के बालों के लिए होता है। तो मैंने पापा को कंप्लेन किया, हमने कहा पापा हम तो साबुन से ही बाल धोते हैं, तो शैम्पू मम्मी देती नहीं है। कहता बेटा मैं भी साबुन से ही धो रहा हूँ।
तो ये सब जो नॉर्मल चीज़ होती हैं, एग्ज़ाम में जा रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम में गए, मम्मी कहती है बेटा दही खा के जा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। मैंने कहा मम्मी ऐसे थोड़ा ना होता है, दही खा के अगर एग्ज़ाम में फर्स्ट आते तो हलवाइयों के बेटे CEO लगे होते हैं कंपनी में आज। तो वो नॉर्मल चीज़ें जो घर पे चलती है हमारी, तो वो चीज़ें चलती गई, तो कभी भी ये डिसाइड मैं नहीं कर पाया कि लाइफ में करना क्या है। बहुत लोग सोचते हैं, जब आप देखते हो किसी बंदे को जो एक लेवल अचीव कर चुका होता है, एंड यू लुक फॉरवर्ड टू हिम कि यार ये कुछ बताएगा, हमें सिखाएगा लाइफ में, आपको लगता होगा कि यार वो 10th क्लास से, उसको 12th क्लास से अंबानी को पता था उसको अंबानी बनना है। ऐसा नहीं होता। मे बी ही फिगर आउट इन हिज जर्नी, ही फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। वी ऑल थिंक कि उसको सक्सेस मिल गई, ही फिगर आउट व्हाट ही हैड टू डू इन लाइफ, एंड देन उसने निकल पड़ा। सो this was me in school, very scared to talk to anyone. ये होते हैं, थैंक यू बेटा, अच्छा जा रहा है मतलब। ये होते हैं जैसे लोग जिनको पता होता है, द काइंड ऑफ पीपल आई वाज टॉकिंग अबाउट। बट हम लोग का क्या होता है, आर passion keeps on changing, and that's what I want to talk here. That's what my talk is about here, that your passion will keep on changing and it's okay. वो ठीक है, कुछ उसमें खराब बात नहीं है। आपको लगता है यार मेरे को तो कभी ये करने का मन होता है, फिर 6 महीने में मैं बोर हो जाता हूँ, फिर मुझे वो करने का मन करता है। ये सबके साथ होता है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। मे बी यू विल फिगर आउट लेटर इन लाइफ। I am 32, I'm running a YouTube channel. All the people who are running a good successful YouTube channel are way younger than me. They figure out earlier in the life. I figure out little later in my life. So मुझे उस बात का कोई गम नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, but at least I figured out, and I don't know कि is this my final destination or no, because मैंने लाइफ में इतनी चीज़ें चेंज की हैं। जब मैंने IIT ज्वाइन की, जब मैंने IIT की, तो मुझे लगता था यही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, मुझे IIT कर ली, नाउ माई लाइफ इज सेट। उस टाइम पे हमें लगता था कि IIT करके अगर 50,000 की नौकरी लग जाएगी ना, हमने सब कुछ ज़िंदगी में पा लिया। जब IIT ख़त्म हो गई, देन आई डिसाइडेड यार ये तो हो गया, ये तो अब क्या करें लाइफ में, कुछ और करना लाइफ में। फिर देन आई केम इनटू एविएशन, देन बॉडी बिल्डिंग। तो वो हमेशा चेंज होता रहता है। सो बट एक चीज़ है, मैंने हर काम, जैसे बोलते हैं ना, हर काम जी जान से करो। जी मतलब दिल जिसमें लगे आपका। तो बहुत लोग वो समझ ही नहीं पाते उनका दिल किस चीज़ में लग रहा है, और जिस चीज़ में दिल लगे ना उसमें फिर जान लगा दो, मतलब सब कुछ झोंक दो उसमें, अपना आप सब कुछ झोंक दो। तो जब JEE की तैयारी की, आई वॉज स्टिल स्टडिंग इन अ कॉलेज लाइक यू गाइज आर। मैं एक कॉलेज में पढ़ रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे IIT में पढ़ना है, आई वांट टू बी स्टडी इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। सो स्टडिंग इन अ कॉलेज, आई रिमेंबर फॉर 1 year आई जस्ट स्लेप्ट फॉर 4 hours स्ट्रेट। मुझे वो हार्ड वर्क, वो टाइम लाइफ का ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि मैंने जी जान से मेहनत की। जी था IIT में पढ़ने का, और पूरी जान लगा दी मैंने उसके लिए। सिर्फ एक एग्ज़ाम दिया, कोई बैकअप प्लान नहीं था, सिर्फ JEE का एग्ज़ाम दिया, और वो फाइनली सक्सेसफुल हो गया। तो इतना मुझे था। एक बार आई वाज इन दुबई स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम। तो एक बार मेरे डैड को ना जी सिने अवार्ड्स दुबई में हो रहे थे, उसके VIP पासेस मिले, तो जहाँ पे स्टार्स बैठते हैं उसके पीछे बैठने का मौका था। तो सब लोग इतने खुश, और मैं दुखी हो गया। दुखी क्यों? क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज सो फोकस्ड इन लाइफ कि मुझे दुख हो रहा था कि मुझे वो उस दिन की पढ़ाई सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी वहाँ, और मुझे वो अवार्ड्स देखने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ जाके जब मुझे लगा कि यार करियर की डिमांड होती है कि पढ़ाई करो, फिर उस दिन लगा नहीं, कुछ जमाने की भी डिमांड होती है। सो जब मैंने फिर जब मैम का गाना आया ज़रा ज़रा टच मी, फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा आज दिन वेस्ट नहीं गया अपना। तो JEE हुआ, JEE में पढ़ लिया, बहुत मन था, अब लगा कि सब सेट हो गया है। उसके बाद आया एविएशन का कीड़ा काट गया। एविएशन आई स्टिल रिमेंबर, जब मैंने अपने पापा को कहा पापा मुझे पायलट बनना है, कहते कुछ पता है इसके बारे में, ABCD पता है? नहीं पता। कुछ भी पता है? फैमिली में कोई है? नहीं है। किसी से डिस्कस किया? नहीं है। मेरे अंदर लाइफ में कुछ रहा ना हो, बट एक चीज़ रही है, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त, पता नहीं क्यों। भले ही मुझे कुछ ना आता हो, एग्जाम में कुछ पढ़ के निकाल, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस से जाता हूँ ना मैं, पता नहीं कहाँ से है, बट है। तो मैंने कहा डैड 2008 में रिसेशन आ रहा है। मैंने कहा डैड रिसेशन है मानता हूँ, लेकिन कोई ना कोई तो, लोगों की उम्र तो बढ़ ही रही है, कोई एक बंदा तो रिटायर होगा ना, एक जॉब तो, एक वैकेंसी तो निकलेगी ना। 100% श्योर आई विल गेट दैट जॉब। मैं इतनी मेहनत करूँगा, मुझे वो जॉब मिल जाएगी। वो कॉन्फिडेंस था।
तो वो मेरे को पापा ने बाद में बताया ये बात, कहते बेटा जब आपकी ये बात सुनी ना मैंने, आपकी आवाज़ से मुझे वो लगा कि आप कर लोगे। सो देन ही सेड गो हेड, आप करो। अदरवाइज़ उनको बहुत था कि मैं यूएस जाके रिसर्च करूँ, एमएस करूँ। बहुत से आप लोगों में भी होगा ऐसा कि रिसर्च करनी है, पढ़ना है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ के इंस्टेंसेस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि हमेशा मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि लोग आपको बोलते होंगे कि एक पैशन चूज़ करो, जी जान में लग जाओ। आप लोग कहेगा मैं तो उल्टा बता रहा हूँ आपको, क्या जो मन कर रहा है वो करो। मैंने लेकिन हमेशा अपनी लाइफ वैसे ही जी है, और मैं यहाँ खड़ा होकर आपको वही बताऊँगा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया और कैसे जिया है। बट हर चीज़ जो की है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ सक्सेसफुल हो पाया हूँ, और तभी आज आपको यहाँ पे खड़े होके कुछ बता रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई केम इनटू एविएशन। एविएशन के बाद अब जब दुबई में मैं जेई की तैयारी भी कर रहा था तो बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था मुझे, लेकिन शर्मीला था, पापा को बता नहीं सकता था कि जिम ज्वाइन करना है, वो पढ़ते क्योंकि पापा डांटते हैं फिर। तो व्हेन आई टू टेक शावर ना बाथरूम में, तो रूम लॉक करके बाल्टी भर के आई टू डू डम्बल्स। सो दैट इज़ पैशन। कि आपको लगेगा बहुत लोग बैठ जाएंगे यहाँ पे, सर टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो हम तो इतना कॉलेज में पढ़ाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता हमें, जिम जाने का टाइम नहीं है, थक जाते हैं। सो टाइम सब होता है, आप बस टाइम निकाल नहीं पाते बिकॉज यू आर नॉट दैट पैशनेट अबाउट दैट थिंग। अगर आप किसी चीज़ को आप जी जान लगा देंगे ना उसमें, तो 110% आप वो चीज़ कर लेंगे। सो वो मैंने बाल्टियों से डंबल करना शुरू किया, फिर कुछ कुछ करके मैंने 20 दिरहम बचाए, एक बच्चों का टॉय लेके आया जिसमें स्प्रिंग होता है, उससे फिर मैंने ट्राइसेप एक्सटेंशन लगाना शुरू की। एक बार हमारी पूरा स्प्रिंग खुल गया, वो तो कोई यूज़ नहीं हुआ, बट स्टिल एक चाह थी कुछ करने की। सो एक बार जब मेरा फिर एविएशन में हो गया, एक बार मैं दिल्ली में एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहा था, वो देखने गया। तो मैं बैठा हुआ था आपकी तरह जैसे ऑडियंस में बैठे हुए ना, एक बंदा स्टेज पे आया, इंडियन था वो, एंड मैं उसको जानता था, फेसबुक फ्रेंड था मेरा, ऐसे कभी मिला नहीं था उससे मैं, बट मैं उसको फेसबुक में फॉलो करता था। सो वो जब चढ़ा ना स्टेज पे, मुझे लगा यार ये बंदा स्टेज पे चढ़ गया, मैं उसको तो जानता था, ये तो कल तो कुछ नहीं था, आज स्टेज पे चढ़ गया और लोग इसके लिए ताली बजा रहे हैं। आई वांट टू बी दैट गाय नेक्स्ट ईयर। That day, sitting in the audience, I decided next year I will be up on the stage. And next year I won that competition. From nowhere. From a guy working in corporate job who doesn't have time to work out. A lot of guys are working in corporate job. आप किसी को पूछो यार मोटे क्यों हो रहे हो, पेट को निकल रहा है, टाइम ही नहीं है सर। घर आते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, बच्चा है, बीवी से थोड़ी लड़ाई करते हैं, सो जाते हैं। किसी के पास टाइम ही नहीं है, टाइम सब निकल आता है। सो द मोस्ट, जिंदगी में 2 क्वेश्चन के जवाब मुझे कभी नहीं मिले। पहला क्वेश्चन था कि हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, आप इतना सब कुछ कैसे करते हो। दूसरा क्वेश्चन, कडप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पता नहीं क्यों मारा। तो ये 2 क्वेश्चन के जवाब मुझसे लोग बहुत पूछते हैं जब मुझसे मिलते हैं ना, सर आप ये भी कर लेते हो, आप ये भी कर लेते हो, ये भी आप कैसे करते हो बताओ। हमारे पास तो दिन में 2 बार खाना खाने का भी टाइम नहीं है, हम तो खाना भी मिस हो जाता है हमारा तो। सो वही है कि आप जी जान लगाओ। द सम व्हाट आर द स्टोरी, द बेसिक आई एम ट्राइंग टू सम इज, जी जान नहीं लगा रहे आप लोग, तभी आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। सो आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है कि मोटिवेशन टॉक्स दूंगा, मोटिवेशन देंगे आपको। यार जब भी आप किसी को सुनोगे ना मोटिवेशन देता, आप बहुत मोटिवेट हो जाओगे, मुझे भी ये करना है। कितनी लोगों को ऐसा होता है कि मूवी आई थी मिल्खा सिंह की, तो मैंने भी देखी, मैंने कहा मुझे बॉडी बनानी है। आप मूवी देख के निकलेंगे, आप बम्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा, सुबह उठ के जाऊँगा 6 बजे जॉगिंग, 11 बजे उठ रहे हैं, मतलब ही नहीं है, कुत्ते भौंक रहे हैं तब आप उठ रहे हैं, नो मोटिवेशन। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे वी सी लॉट ऑफ गुड मूवीज़ इन बॉलीवुड। जब मैंने बॉर्डर मूवी देखी, मुझे लगा था मैं अभी जाके बॉर्डर पे जाके हल्ला बोल कर दूंगा, इतना जोश भर गया था यार एज एन इंडियन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। बट ये सब शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होती हैं। अगर यूट्यूब पे वीडियोस देख के और ऐसे मूवीज़ देख के अगर आप सक्सेसफुल हो जाए ना, तो हर बंदा आविष्कार कर रहा होता है यहाँ बैठा हुआ, बट ऐसा नहीं होता, हर बंदा आविष्कार नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने दही बल्ले भी बेचने हैं। सो नाउ क्वेश्चन कम्स, तो जो सेल्फ सस्टेनिंग है वो सेल्फ मोटिवेशन है। सेल्फ मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं आप, मैंने ये भी गूगल किया, तो कोई आंसर नहीं मिला मुझे। सो आई टेल यू हाउ आई सेल्फ मोटिवेट माई सेल्फ। सो आई जस्ट टेल माई सेल्फ, बॉस आई एम 32 नाउ, मेरे पास इफेक्टिवली 5 years है जहाँ मैं फिट हूँ, एक्टिव हूँ और काम कर सकता हूँ। मुझे एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, एक भी घंटा वेस्ट नहीं करना, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना। द डे विच आई गो टू माई जॉब, वर्क, गो टू द जिम
एडिट माई वीडियोज़, शूट माई वीडियोज़, बहुत सारा काम कर लेता हूँ। मुझे रात को इतनी अच्छी नींद आती है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छी नींद आती है मेरे को, और मैं चैन से सोता हूँ। सो टाइम इज़ लेस। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि एक चीज़ और, ये भ्रम हो गया है, जैसे आप लोग कहोगे ना कि भ्रम से परे, एक भ्रम हो गया हम लोगों को कि बहुत सारी स्टोरी सुनते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स, कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, स्टार्टअप खोल दिया, $100 million फंडिंग, $50 million फंडिंग। सबके साथ ऐसा नहीं होता यार, बहुत लोग होते हैं जो लेटर इन लाइफ फिगर आउट करते हैं उनको क्या करना है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पैशन, आपको हर बंदा पैशनेट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा यहाँ पैशनेट ना हो। हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि हमें हमारे अंदर का पैशन क्या है, बट आप कभी ना कभी फिगर आउट करोगे उसको। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को लगा था यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले कि मुझे भी IIT का हूँ मैं, मेरे पास दिमाग बहुत टैलेंटेड हूँ मैं, जो कि मैं हूँ एक्चुअली। तो मैं ऐप बनाऊंगा, मैं लोग सुपर मार्केट्स में क्या खरीद रहे हैं उसकी ऐप बना के डेटा चोरी करके बेचूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। बट मैंने फिर उसके लिए कुछ डिग्री मेरे पास थी नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं था। आई डिसाइडेड कि आई बॉट अ बुक ऑफ IT, पढ़ना शुरू किया मैंने, आधी बुक खत्म कर दी। देन इसमें मज़ा नहीं आ रहा, पैशन चेंज, फिनिश। सो बहुत बार फेलियर भी होगा, आपको लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो गया, बट ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कुछ सीखा मैंने उससे। एटलीस्ट यहाँ पे बोलने के लिए कंटेंट मिल गया मुझे उससे, तो कुछ सीखा मैंने उससे। हमेशा आप किसी ना किसी बात से कुछ सीखेंगे। You guys know this, Stan Lee? He just recently passed away, may he rest in peace. He wrote his first comic when he was 39-40. अगर ये सोचता कॉलेज से निकलने के बाद कि मेरी लाइफ बर्बाद है, मेरे दोस्तों ने स्टार्टअप खोल लिया, सबको 1-1 लाख की जॉब लग गई, पैकेज लग गया, तो ये आज स्टैनली नहीं बनता। देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स, यू मस्ट हैव सीन रे क्रॉक्स। ही स्टार्टेड हिज फ्रेंचाइजी अराउंड 49. सक्सेसफुल पीपल इन लाइफ, यू गाइज नो दिस, इसने बहुत लोगों को मोटा बनाया है। The KFC guy, he opened his first franchisee when he was 62. मैं वही कह रहा हूँ, आपने एक बार सक्सेस का स्वाद चखना लाइफ में। आप 22 साल की उम्र में चखें, आप 60 साल की उम्र में चखें, चाहे मरने से एक दिन पहले चखें। बट इफ़ यू आर ट्रू टू योर पैशन, यू विल अचीव दैट। सो आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 5 years, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अगले 5 साल में कहाँ जाऊँगा मुझे नहीं पता, मेरा कोई सेट गोल नहीं है। आई ऑलवेज वर्क कि मुझे खुश रहना लाइफ में, और खुश मैं कैसे रह सकता हूँ, जब अपना पैशन फॉलो करूँगा। सो आई ऑलवेज हैव फॉलोड माई पैशन, करता आया हूँ, अगले 5 साल तक भी करूँगा। नहीं पता आगे कहाँ जाऊँगा, बट ऑब्वियसली आई विल बी सक्सेसफुल फ्रॉम 5 years फ्रॉम नाउ। यहाँ जहाँ खड़ा हूँ आज, इससे बहुत आगे डेफिनेटली मैं जाऊँगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस है मेरे में, एंड आई नो दैट बिकॉज हमेशा मैंने दिल की सुनी है। मेरी मम्मी हमेशा मजाक में कहती, पता नहीं इसको अभी शौक है फोटोग्राफी का, यूट्यूब चैनल बना रहा है, पता नहीं 2 साल बाद क्या करेगा, ये चेंज कर देगा। So, thank you so much, guys. This was my talk for today. I hope I could tell you something थोड़ा बहुत आप लोगों के बीच किसी बातें मैंने उठाई और आप लोगों को ही समझाया as a student, क्योंकि I have been through what you are going through. So, thank you so much and bye bye. Have a lovely day.